नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आपकी पूजा पाठ नित्य रूप से करते हैं, आप उनकी हर संकट को हर लेते हैं, आप उनकी हर मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। मन क्रम और वचन से जो कोई भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से, हर दुख से दूर रखते हो। जय श्री राम दोस्तों, मैं स्वाति तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंगल मॉम मिनी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का जो अनुभव है वो बहुत ही अद्भुत है। वो कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ भी जरूरी है, और ये अनुभव उसका जीता जाता प्रतीक है, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था इस भक्त को, कौन सा संकट आया था और हनुमान जी ने कैसे रक्षा की। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम राजेश है और मैं उत्तराखंड से हूँ। और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ स्वाति बहन, कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरी जो कहानी है लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। मेरी बचपन से ही हनुमान जी में बहुत ही आस्था थी। मैं बचपन से ही उन्हें अपना इष्ट देव मानता था, और प्रभु की कृपा से मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी जो कि दिल्ली में मिली थी, और प्रभु की कृपा से बहुत ही अच्छा चल रहा था। लगभग 1 साल पहले की बात है, 2022 की। मेरे पिताजी के पेट में दर्द रहने लगा था, शायद उन्हें गैस की प्रॉब्लम होने लगी थी। उसके बाद जब हमने उनका चेकअप डॉक्टर से करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि उनके लंग्स में पानी है। फिर डॉक्टर ने कहा कि शायद उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए फिर हमने इको टेस्ट करवाया। उस टेस्ट में उनकी हार्ट की पंपिंग सिर्फ 15% थी, जो कि 60 to 65% होनी चाहिए, जो कि 50 साल की उम्र के लिए 50% भी ठीक होती है। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि ये कुछ ही दिन जीवित रह सकते हैं। ये सुनकर तो जैसे मेरे पैरों के तले ज़मीन ही निकल गई। और डॉक्टर ने फिर बताया कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, हार्ट का ट्रांसप्लांट, जो कि इस उम्र में इस चीज़ का सक्सेस होने का जो चांसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, इसलिए सिर्फ दवा ही दे सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें खून पतला करने की दवाई दी, और उसके बाद हम उन्हें घर लेके आते हैं। उसके बाद उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। फिर हम किसी और हॉस्पिटल उनको लेके गए, वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन भी लगा, बट उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा था। तभी मुझे सामने की खिड़की में मेदीपुर बालाजी की तस्वीर लगी हुई दिखी, जहाँ की मैं आपको बता दूँ कि मैं एक बार बचपन में अपने चाचा के लड़के के साथ मेदीपुर गया था। तो वहाँ पे मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं उनकी फ़ोटो देखकर बहुत ही भावुक हुआ और आँखों में आंसू भर गए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें घर पे लेके जाया जाए, और बाबा ही अब कुछ कर सकते हैं। वैसे भी इससे पहले वाले डॉक्टर ने बता दिया था कि कहीं भी एडमिट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इस हॉस्पिटल से उन्हें अपने रिस्क पे डिस्चार्ज कर घर लेके चले गए। घर हम उन्हें लेकर तो आ गए थे, पर उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, और उनको इस तरह से बेचैन देखकर हमें बहुत ही बुरा लग रहा था। उसके बाद हमने भगवान से प्रार्थना की और मेदीपुर वाला बाबा से प्रार्थना की कि बाबा इन्हें ठीक कर दो, और उनका जो पानी है होता है वो इन्हें पिलाया। हम लोग सब हाथ जोड़े बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि बस आप एक बार ठीक कर दो, फिर हम लोग आपके दरबार आएंगे और इन्हें लेकर आएंगे। उसके बाद जो हुआ आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद तुरंत ही मेरे पिताजी की हालत में सुधार होने लगी,
और वो सांसें आराम से लेने लगे। यहाँ तक कि वो उठकर बैठ गए और जो कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ मेरे ऊपर से बहुत ही कुछ भारी वज़न सा हटा है। इस तरह से कुछ दिन बीते और उनकी हालत में सुधार होने लगा। यहाँ तक कि उन्हें जो नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी, वो सब भी जाने लगा। उसके बाद हमारे कहने पर वो भी हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करती हैं और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इसी तरह कुछ समय बीतने लगा और इधर दवाई भी उनकी चल रही थी और उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार था। उसके बाद जब हमने फिर से डॉक्टर के कहने पे उनका चेकअप करवाया, तो जो उनकी हार्ट की पंपिंग थी वो 52% हो चुकी थी, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति की होती है। जब डॉक्टर ने ये रिपोर्ट देखा तो वो फिर से चेक करने लगे कि कहीं उन्होंने किसी और का गलत नाम तो नहीं पढ़ लिया। फिर उन्होंने डबल चेक करके बताया कि अभी तो सब कुछ ठीक है। फिर उन्होंने खुद ही पूछा कि आप लोग क्या हनुमान जी की पूजा करते हो क्या? तो हमने पूछा आपको कैसे पता? तो उन्होंने बताया कि ये चमत्कार तो सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते हैं। उस दिन मैं इतना खुश था कि आपको क्या ही बताऊं। उसके बाद हम लोग हनुमान जी के दरबार गए और उनके हाथ से मणि भी चढ़ाया। इसके बाद से हमें यकीन हो गया कि कलयुग में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि हमारे बालाजी महाराज नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखा आपने, जब हनुमान जी की कृपा होती है तो बड़े बड़े असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बस ज़रूरत होती है एक अटूट विश्वास की। आप सच्चे मन से उन्हें पुकारो, देखो वो दौड़े आपके पास आएंगे। तो ऐसे हैं हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, जब भी आप हमारे बालाजी महाराज, मेरे हनुमान भाई का नाम लो तो श्रद्धापूर्वक लो और नाम लो और ये सोचो मन में कि आप उनसे अपनी हर बातें, हर संकट उन्हें बताओ। देखना आपकी वो मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगे, जैसे उन्होंने इस भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण की। तो भक्तों कैसी लगी आपकी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाना नहीं भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा कि जिसका फल शेयर करने वालों को और जिसको आप शेयर करें उन्हें भी इनका लाभ हो और उन्हें इनसे प्रेरणा मिले और कोई भी भक्ति के रास्ते से दूर ना जाए। अगर आप भक्ति के मार्ग पे चलते हो तो आपको ज़रूर ही रिज़ल्ट मिलेगा इसका। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।